श्री राजकुमार ठुकराल जी विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें। सितारगंज से श्री नारायण पाल जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री भीमलाल आर्य जी, घनसाली टेरी गढ़वाल से पूर्व विधायक जी शामिल हो रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है, जहां हर दिन नए समीकरण बन रहे हैं और पुराने रिश्ते फिर से परखे जा रहे हैं। कांग्रेस जहां एक तरफ अपने कुनबे को तेजी से बढ़ाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर उठती आवाजें उसकी राह को मुश्किल भी बना रही है। हाल ही में दिल्ली और देहरादून में हुए बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में राजकुमार ठुकराल, भीमलाल आर्य, नारायण पाल और गौरव गोयल जैसे प्रभावशाली नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम दिया है। इसके साथ ही लाखन सिंह नेगी की एंट्री से भीमताल विधानसभा सीट इस बार उत्तराखंड की सबसे दिलचस्प और हाई वोल्टेज सीटों में बदलती नजर आ रही है। एक तरफ भाजपा के मजबूत चेहरे और कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर ही मुकाबला अब दिलचस्प मोड़ ले चुका है। अब तक कांग्रेस की ओर से हरीश पनेरू को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, जो लगातार जमीनी मुद्दों पर सक्रिय रहकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। लेकिन जैसे ही लाखन सिंह नेगी ने कांग्रेस का दामन थामा, वैसे ही समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं। नेगी का क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रभाव और निर्दलीय छवि उन्हें सीधे टिकट की दौड़ में ला खड़ा करती है, जिससे कांग्रेस के भीतर टिकट को लेकर खींचतान तेज होना लगभग तय है। जबकि रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल का भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाना बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस अंदरूनी प्रतिस्पर्धा को सही तरीके से मैनेज कर पाएगी, या फिर यही खींचतान चुनावी नुकसान का कारण बन सकती है। क्योंकि जहां एक तरफ ज्यादा मजबूत दावेदार पार्टी के लिए प्लस पॉइंट होते हैं, वहीं टिकट बंटवारे में असंतोष अक्सर बगावत का रूप ले लेता है। अगर पार्टी एकजुट नहीं रही तो इसका सीधा फायदा भाजपा और राम सिंह कैड़ा को मिल सकता है, जो पहले से ही मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो जमीनी, अनुभवी और प्रभावशाली चेहरों के दम पर चुनावी लड़ाई लड़ेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ चेहरे बदलने से राजनीति की दिशा बदल जाएगी, या फिर ये भी एक चुनावी प्रयोग बनकर रह जाएगा। हालांकि असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस के इस विस्तार के साथ साथ उसके भीतर की दरारें भी सामने आने लगी है। खास तौर पर हरीश रावत और भीमलाल आर्य के बीच का पुराना सियासी इतिहास एक बार फिर चर्चा में है। 2016 के राजनीतिक घटनाक्रम में जहां आर्य ने हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए भाजपा से बगावत कर खुला समर्थन दिया था, वहीं कुछ ही महीनों बाद उन्होंने रावत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके आवास के बाहर धरना दिया और उन्हें विकास का कातिल तक कह डाला। ऐसे में आज वही आर्य जब कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या हरदा पुराने जख्म भूल पाएंगे, या फिर ये वापसी नई अंदरूनी खींचतान को जन्म देगी। चर्चा ये भी है कि हरीश रावत अपने एक करीबी को पार्टी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन संगठन स्तर पर सहमति नहीं बनी, जिससे उनकी नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। उधर राजकुमार ठुकराल, जो कभी कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखे हमले करते थे, आज उसी पार्टी में नई शुरुआत कर रहे हैं। तो सवाल सीधा है, क्या विचारधारा बदल गई है या फिर सियासी रास्ता? कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ भाजपा का हाई प्रोफाइल शोर, दूसरी तरफ कांग्रेस का जमीनी विस्तार और अंदरूनी संघर्ष। अब फैसला जनता को करना है कि क्या वो शोर पर भरोसा करेगी या अनुभव पर, या फिर इस बार उत्तराखंड की जनता कोई तीसरा रास्ता चुनकर पूरी राजनीति को चौंका देगी।